नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ साल से आगरा के ताजमहल को मकबरा बनाम मंदिर के विवाद में बदलने की कोशिश चल रही है। विनय कटियार से लेकर संगीत सोम तक दावा कर रहे हैं कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय मंदिर था। आगरा के कुछ वकीलों ने तो अग्रेश्वर महादेव की ओर से सिविल सूट दाखिल कर दिया था। इस पर केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग ने अपना जवाब दे दिया है। पुरातत्व विभाग ने साफ साफ कहा है कि ताजमहल सिर्फ मकबरा है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। इसका मंदिर या धार्मिक मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं है। ताजमहल की पहचान पूरी दुनिया में मुमताज की कब्र के रूप में है, फिर इसे मंदिर बताने की मुहिम क्यों चल रही है? आज ताज को मंदिर बनाने के पीछे सिर्फ राजनीति थी? इन्हीं सवालों पर बहस होगी। जिन दिनों अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उन्हीं दिनों पीएन ओक नाम के एक लेखक ने आगरा के ताजमहल को भी अयोध्या के मंदिर मस्जिद जैसा विवाद बताते हुए किताब लिखी थी। ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम की उसी किताब में दावा किया गया था कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर था। पीएन ओक ने ताजमहल को मंदिर घोषित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पीएन ओक का 2007 में निधन हो गया तो ताजमहल पर विवाद आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दूसरे लोगों ने संभाल ली। कई हिंदुवादी नेता बार बार ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताने लगे। 2015 में आगरा के कुछ वकीलों ने ताजमहल को शिव मंदिर बताते हुए याचिका दाखिल कर दी। ये याचिका अग्रेश्वर महादेव की ओर से दाखिल की गई। वकीलों का दावा है कि अग्रेश्वर महादेव ही ताजमहल के अधिष्ठाता देव है। आगरा सिविल कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग से जवाब मांगा। अब पुरातत्व विभाग ने अपना जवाब दाखिल करते हुए साफ किया है कि ताजमहल सिर्फ मकबरा है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। इसमें मंदिर के निशान ढूंढने वाले मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ताजमहल के मंदिर होने के बारे में कोई सबूत या दस्तावेज नहीं है, लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाए। The fact remains that Taj Mahal is a Hindu temple and we are asking for videography, we are asking for photography, we are asking for carbon dating, and Union government has supported all these things in Ayodhya case. So why in Taj Mahal case they are denying these reliefs? ये 12वीं सदी में राजा परमार्दी देव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। शाहजहां के द्वारा उनसे जबरदस्ती ये छीनी गई और ये तेजो महल है। अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान मंदिर है और ये उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं तमाम सारे, उनमें स्पष्ट है कि ये तेजो महल है, भगवान शिव का मंदिर था। भारत सरकार की तरफ से ये जवाब दाखिल किया गया है कि ये जो ताजमहल जो है इस पुरातत्व महत्व की संरक्षित स्मारक है और जो भारत सरकार की संपत्ति है, जिसकी देखभाल का जिम्मा पुरातत्व विभाग आगरा के पास है। जो वादीगण बात कह रहे हैं वो कल्पनाओं पर आधारित है। इस तरह का कोई सबूत साक्ष्य उन्होंने ना तो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, ना इनके पास कोई इस तरह का सबूत है। एएसआई ने इस जवाब से हिंदुवादी सोच के लोग सहमत नहीं हैं। उनका दावा है कि ताजमहल पहले मंदिर था, इस बारे में ठोस सबूत है। हालांकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर सबूत है तो उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता। ताजमहल को तेजो महल है, अब वो तेजो महल को ताजमहल बना दिया शाहजहां ने। अब उन्होंने अपनी बेगम को वहां पर दफना करके उसको कब्रिस्तान कर दिया और स्वयं जब मरे तो उनको वहां दफना दिया गया। तो ये सारा जो काम हो रहा है ये हमारे ही स्थानों को निशाना बनाया गया। कहीं मंदिर तोड़ करके उसको करबला बना दिया है, कहीं कब्रिस्तान बना दिया है। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं, जो कि हिंदू जो याचिका करता है, उनके वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। विजय शंकर तिवारी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। मौलाना सजीद राशिदी साहब है, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मुफ्ती एजाज अशरफ कासमी साहब हैं, जो कि मेंबर है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ताजमहल क्या है। हम जानते हैं, निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि यह मोहब्बत की एक बेमिसाल मिसाल है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया जाता है। सबसे पहले विष्णु आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि वो तेजो महालय मंदिर है, सबूत क्यों नहीं देखा आपने आगरा कोर्ट को? क्या सबूत है आपके पास?
देखिए, आगरा में जब 2015 में हमने सिविल सूट दायर किया, सिविल सूट के साथ हमने सिर्फ पीएनओ की किताब नहीं दाखिल की, सिविल सूट के साथ हमने वीएस गोडबोले साहब की किताब दाखिल की, जो बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन है। हमने फोटोग्राफ दाखिल की और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ये मंदिर है। और साथ में जब आप सबूत की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमने एक एप्लीकेशन फाइल की कि ताजमहल शिव मंदिर है कि नहीं, इसमें 22 कमरे नीचे ऐसे हैं जो आज भी बंद हैं, इसकी वीडियोग्राफी करा ली जाए और इसकी जांच करा ली जाए और फोटोग्राफी करा ली जाए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है और ये बात हर आदमी इसको समझे और इस पे सवाल पूछे कि केंद्र सरकार इस बात से भाग क्यों रही है। आज केंद्र सरकार ने, आप कुछ भी डिमांड कर देंगे, मतलब विश्व की कोई अंत होना चाहिए, नहीं, बात से विवाद आज यही अप्रोच थी जब राम सेतु का विवाद हुआ था, यही अप्रोच थी जब राम जन्मभूमि का विवाद, एक अलग चीज थी, राम माना नहीं था। आज जो हम बात कर रहे हैं, अग्रेश्वर महादेव है, किस ग्रंथ में लिखा है, कहां पर लिखा है? शिव पुराण में लिखा है, ये शिव पुराण में लिखा है, वो हमने फाइल किया है साथ में। अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान। अच्छा, आपने कौन कौन से फोटो फाइल किए, जरा बताइए मुझे और दिखा दीजिए यहाँ पर। आप क्या कहते हैं, यूट्यूब पे अगर मेरी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, मैंने साथ में 25 फोटोग्राफ फाइल किए हैं। ये कहते हुए कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, ऐसा नहीं है ये प्लेन हवा में है। और साथ में आप नीचे जाएंगे, वहां पे आज भी शिवलिंग है, आज भी क्या कहते हैं वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जाके देखा? मैं कैसे जाऊं वहां पे, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो आप कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं? अगर आप जा नहीं पा रहे हैं, आप अंदर पहुंच नहीं पाएंगे, तो आप कैसे जानेंगे कि वहां पर शिवलिंग है? मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज इन लोगों ने कैसे जाना कि बाबरी मस्जिद के नीचे शिव मंदिर था? कैसे जाना? राम मंदिर था, कैसे जाना? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ ना, तब लोगों को पता चला ना। दावा कितना पुराना था? 1960 का दावा था वो। दावा कितना पुराना? 1960 का दावा था। बाबर आया वहां पर, बाबर आया में राम थे, ये कितने सालों से पढ़ाया जा रहा है। आज क्या कहते हैं, अग्रेश्वर महादेव, अग्रेश्वर महादेव कहां से पैदा हो गए? अग्रेश्वर विराजमान। देखिए आप इसको टाइटल सूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेकार की पब्लिसिटी के लिए। बिल्कुल पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये वेल रिसर्च सूट है। और ये इंडिया न्यूज में आज नहीं, आज से 2 साल पहले भी मैंने ये बात कही थी, आप उठा के देख सकते हैं। और वही हमारा स्टैंड रहा है, ना मैंने इसके लिए कोई पब्लिसिटी की, ना हम क्या कहते हैं जनता के सामने गए, ना ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो पब्लिसिटी अपने आप मिल जाएगी। तो ये अपने आप मिल जाएगी। ये विश्व हिंदू परिषद वाले, सर ये काम हम पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। तिवारी, ये काम हम पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आरोप हम पे मत लगाइए। तिवारी जी है, हमारे साथ महालय तेजो मंदिर बचा रहे हैं, लेकिन अपने प्रवीण तोगड़िया को नहीं बचा पाए। चलो आगे चलता हूं आपसे। मौलाना साहब आप बताइए, विष्णु की बात का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, एक साहब कहने लगे, एक मुहावरा है कि जो 2 और 2 4 साबित कर देगा, मैं अपनी सारी संपत्ति हार जाऊंगा। बीवी ने कहा, बेवकूफ आदमी, 2 और 2 4 तो कोई भी साबित कर देगा। उसने कहा, मैं मानूंगा तब ना, मैं तो कहूंगा 2 और 2 5 होते हैं। तो जो आदमी ना माने तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। यूनेस्को ने 1983 में इसको विश्व धरोहर माना। आप इसको समझ लीजिए, यूनेस्को कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके बाद आप देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था, द ईयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ टाइम। उसमें उन्होंने इस्लामिक, इसको माना है इस्लामिक कला का रत्न माना है इसमें, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कितने साक्ष्य आपको चाहिए, कितनी बातें आपको चाहिए इसके लिए कि ये ताजमहल है, ये मोहब्बत की एक मिसाल है, मोहब्बत की जिंदा जावेद मिसाल जिसको कहा जाता है। शाहजहां ने और जितने मजदूरों ने इसमें काम किया वो सारा बिल्कुल ऑनलाइन है, किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। सवाल ये है कि आप इन तमाम, जैसे दीपक जी ने कहा, इन नफरत की बातों से निकलकर मोहब्बत की बातों की तरफ आप लोग कब आओगे? ये देश उन्नति चाहता है, ये देश तरक्की चाहता है, ये देश विकास चाहता है। आप लोगों का क्या योगदान है देश की तरक्की में, सिवाय इसके कि आप उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचना चाहते हैं, इसको वहां ले जाना चाहते हैं जहां ये नहीं जाना चाहिए, जब तक मुसलमान शासक इसमें रहे। चलिए विष्णु, सुनिए, जवाब दीजिए। 30 सेकंड फिर आएंगे आप। हमारा दावा लोगों को समझने की जरूरत है। हमारी ये डिमांड नहीं है कि ताजमहल को तोड़ा जाए, हमारी ये डिमांड नहीं ताजमहल को गिराया जाए। और आज मैं एक साक्ष्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये हर आदमी को पता है कि ताजमहल में हर फ्राइडे के दिन मुसलमान वहां पे नमाज अदा करते हैं। हर उर्स के दिन मुसलमान वहां पे 3 तल्ले नीचे जाके चादर चढ़ाते हैं। आज सेक्शन 18 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में हमें राइट है कि अगर वहां पे कोई मंदिर है, हम वहां पे जाके पूजा कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और ये मोहब्बत की निशानी, ये बात मैं भी मानता हूं, ये मोहब्बत की निशानी एक भक्त की अपने भगवान के प्रति है। और आज आप हमको रोक रहे हैं ये कह के कि हमारी कहानी मनगढ़ंत है, तो आप वहां पे वीडियोग्राफी करा लीजिए। आप वीडियोग्राफी से क्यों भाग रहे हैं?
वीडियोग्राफी कराने से एक मिनट, एएसआई ने मैं साफ कर दूं, एएसआई ने साफ कहा है कि वीडियोग्राफी से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक स्थान बंद रहेगा। हाँ ठीक है, करा ले, नीचे जो 22 कमरे बंद है उसकी वीडियोग्राफी करा ले, पर एएसआई अपने एफिडेविट में कह रही है कि हम वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे। नहीं, यहाँ पे आज सवाल यही है, आज उसने कहा है कि फोटोग्राफी से और उसकी बाकी जगह की वीडियोग्राफी से किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं है। भाई तो हम कह रहे हैं आपको। हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूँ। मुझे ये बताइए, ये मुअम्मा करके ये नहीं है। नहीं, आप ये कह के कि वीडियोग्राफी करा लीजिए, इसको क्या पुख्ता बनाना चाहते हैं कि नहीं, ये मंदिर है नीचे? तो आपको डर किस बात का? अगर मंदिर नहीं है, अगर मंदिर नहीं है नीचे, हिंदू देवी देवता नीचे नहीं है तो वीडियोग्राफी कराने में दिक्कत क्या है? मुझे ये बता दीजिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी, आप कहेंगे अग्रेश्वर महादेव को मान लो, मैं उनको भी मान लूंगा। मैं भी फतेहपुर सीकरी के मजार पे जाता हूँ, मैं स्वर्ण मंदिर पे बिल्कुल रेगुलरली मत्था ठिकाने भी जाता हूं, मैं शिरडी के साईं बाबा के पास भी जाता हूं, मैं सलीम चिश्ती की दरगाह पे भी जाता हूं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके इन चीजों का बेहद विरोधी हूं कि जहां पर विवाद ना हो, एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाए। ये विवाद खड़ा करने की कोशिश, ये विवाद खड़ा करने की कोशिश नहीं है, ये हमारा हक है अपने धर्म स्थान के लड़ना। अगर कोई धर्म स्थान इतिहास में किसी ने तोड़ दिया तो क्या हमारा राइट नहीं उसको लेने का? आज हमारे दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, दीपक जी, एक तरह से हिंदू नहीं थे। नहीं बिल्कुल, मैं सामने रख दूं, शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया, ये स्टोरी टोटल मिथ्या है। और ये उन्होंने अपने बादशाहनामा में लिखा है कि ये प्रॉपर्टी हमने राजा जयसिंह से ली है। नहीं, उस वक्त हिंदू नहीं थे। आज ये बता दीजिए, वो हिंदू पक्के नहीं थे। दीपक जी, उन्होंने मंदिर तोड़ते हुए देखा, चुपचाप बैठे रहे। मैं आपको जवाब दे दी, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जवाब सवाल ही नहीं सुना। आप कहते हैं कि मकबरा है, ठीक है, आप कहते हैं मकबरा है। आज यहाँ पे 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, ये बता दें कि क्या अब ताजमहल वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है, कुएं के ऊपर बना है, ये कोई भी मुस्लिम मॉन्यूमेंट, चलिए क्या कोई मुस्लिम पानी के ऊपर हो सकती है? एक मिनट रुकिए, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब के पास भी मुझे जाना है, और विजय शंकर तिवारी जी के पास भी जाना है। खाक का मतलब समझते हैं? सपुर्दे खाक का मतलब समझते हैं? क्या कोई कब्र के अंदर, क्या कोई महल, क्या कोई कब्र 7 फ्लोर ऊपर हो सकती है? जहाँ नीचे पानी है, जहाँ नीचे यमुना का रिवर कब्र के अंदर उसको दफना देने का मतलब है? बिल्कुल गलत है। आप किसी भी कब्र है कि नहीं है, स्कॉलर से पूछे, वो कहेगा सुपुर्दे खाक होना जरूरी है, पानी के ऊपर कब्र है कि नहीं है? नहीं, वो कब्र गलत है, वो कब्र गलत है। अब इसको भी आप ही बताओगे कब्र गलत है या सही है? नहीं, इसको भी आप ही बताओगे। नहीं हो सकती है। आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं? नहीं, मैं आपके बता रहा हूँ, मैं आपके अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, अनकंट्रोल बात मत करिए और लॉजिकली सवालों को जवाब देने की कोशिश करिए। विष्णु जी, मुझे बताइए, सबसे पहले तो आप ये याचिका दाखिल करिए कि केंद्र सरकार अपनी वेबसाइट से हटाए कि ये ताजमहल है, इसके टूरिस्ट आना बंद होना चाहिए, और इस पे एक विवेचना ना उससे आपको आपत्ति नहीं है, आपको विवाद खड़ा करने में मजा आता है। जो करोड़ों रुपया आता है वो बंद किया जाए। साहब, मैं आज अपने धर्मस्थान के लिए लड़ रहा हूँ, आज मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, और आज अगर हक की लड़ाई करना, विवाद पैदा करना है तो ये बहुत दुखद बात है। अगर ये हक की लड़ाई विजय शंकर तिवारी जी, ये आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। राज तो करने लग गए, लेकिन हिंदू हित कहाँ गया आपका? विष्णु जी, भारत की धरोहर के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरोहर, भारत की धरोहर की। तो ये धरोहर नहीं है? कौन सी? ये क्या है? क्या अगर भारत, एक मिनट, ये क्या ऐतिहासिक धरोहर नहीं है? एक मिनट, ये क्या ऐतिहासिक धरोहर नहीं है? दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इसके पीछे के भी आपको इतिहास मिलता हो और उसके पीछे का भी अगर धरोहर मिलती हो तो आदमी प्राउड करता है जितना पुराना धरोहर। बहुत अच्छी बात है, उसको किताबों में रखिए, उस पर दिल से लगाए रखिए, दिल में रखिए। दीपक जी सुनिए तो, आप सुनिए तो, जितना पुराना इतिहास, जितनी पुरानी धरोहर, दुनिया भर का इतिहास है, लोग अपने पीछे से पीछे जाना चाहते हैं कि उसको प्राउड करते हैं। और हम ऐसे लोग हैं, जब तक पश्चिम नहीं कह देता कि आप बहुत पुराने हो, तब तक हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम उसमें बहस करते हैं। यह मानने में क्या दिक्कत है? कौन गिराने जा रहा है ताजमहल को? कोई गिराने नहीं जा रहा है। ये 12वीं शताब्दी से पहले का भी। तो मानते ही नहीं। एक मिनट, आप तो पश्चिम के इतिहास को मान रहे हो, अंग्रेजों ने सोचे छोड़ दिए आपके सामने। तेजो महल है, आप लोगों ने तो टूटी है, आप उसी को इतिहास को पढ़कर आगे चल रहे हो। सुन लीजिए, अपना आपके सारे झूठ को हमने सुना है, आपका अपना इतिहास सुन लीजिए, हमने आपके सारे झूठ को सुना है, आप मेरी सच्चाई सुन लीजिए।
मैं कहता हूं कि जब तक पश्चिम का विज्ञान, पश्चिम के लोग नहीं कहेंगे कि ताजमहल बहुत पीछे जाकर के भी देखेंगे तो हिंदू स्मारक मिलेगा। राम है, शिव है, महाभारत है, ये किसने कहा था? ये पश्चिम के विद्वानों ने कहा था कि हमने कहा था? नहीं, उसको दीपक जी कहा था, हमने कहा था राम मंदिर को नहीं कहा था। दीपक जी अभी तक राम मंदिर को नहीं मान रही है, ये इतिहास आपके सामने है, अभी तक नहीं मान रही है। राम को तो मान रहे हैं ना, 1500 राम को दुनिया को पता है 1528 से पहले वहां पर श्री राम जन्मभूमि थी, वो मान नहीं रहे। आप बात कर रहे हैं तेजो महल की बात। दूसरी बात, तेजो महल की बात, मैं तेजो महल पे आ जाता हूँ। नए वोट, बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। इन्होंने कहा यूनेस्को ने, पहले राम भक्त ले लो, अब शिव भक्त भी ले लो। इन्होंने कहा यूनेस्को बटे हुए राम भक्त, शिव भक्त, हनुमान भक्त। रशीदी साहब ने कहा कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का नाम दिया, कहा ना इन्होंने। अब बताइए दुनिया में कितने इस्लामिक बिल्कुल इस्लामिक स्ट्रक्चर में हिंदू देवताओं के चिन्ह मिलते हैं, कितने इस्लामिक स्ट्रक्चर हैं इसमें मिलते हैं। आप जाइए, आप मिलते हैं, आप जाइए ना, आप किसको पढ़ा रहे हैं? रशीदी साहब, आजकल पढ़ी लिखी जनता है, 1947 जनता नहीं है, अनपढ़ गंवार जनता नहीं है, वो गूगल में जाकर के अभी ढूंढ लेगी जाकर के, और गूगल में सारे साक्ष्य पड़े हुए हैं, गणेश के चित्र पड़े हुए हैं, कलश पड़े हुए हैं, आपके इस्लामिक एक नहीं, मैं बता रहा हूं उसमें है। अरे आपका नाम तो बता दीजिए। अरे मेरे भाई गणेश और, अरे भाई एक का नाम, एक जगह का नाम बता दीजिए। मैं ताजमहल की बात कर रहा हूं, मैं ताजमहल की बात कर रहा हूं, अभी ताजमहल की चर्चा हो रही है, ताजमहल चर्चा हो रही है। इस्लामिक स्ट्रक्चर में कोई हिंदू प्रतीक नहीं होते, इसमें हिंदू प्रतीक है, इसलिए ये इसके पीछे का इतिहास दोहराता है, वहां जाना पड़ेगा। इसका जवाब भी देता हूं, इसका जवाब भी दे देता हूं। आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि ताजमहल विवाद खड़ा करने वाला आधार ये बनाया गया था, इसमें गौशाला है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि कोई गौशाला नहीं है, सिर्फ एक स्थान है जहां पर पहले जानवरों को बांधा जाता था। पहले आमतौर पर ऐसा होता था क्योंकि लोग घोड़ा, बग्गी या बैलगाड़ी से चलते होते थे। अब कलश वाली बात भी उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ ये नक्काशी का नमूना है और कुछ भी नहीं, कोई हिंदू चिन्ह नहीं है उस पर, कोई हिंदू प्रतीक नहीं है। ये एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ये उसको भी नकार नहीं, संकट में है, संकट में। दीपक जी हमारे इस्लाम संकट में आ जाता है, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि संकट में नहीं आता। बात को बताता हूँ, अभी भी हमारे लोग, अभी भी हम कहाँ खड़े हैं। हरियाणा में हमने 2 साल 3 साल पहले एक सुना निर्णय आया न्यायालय से कि भैंस का जो मुआवजा था वो 2 रुपए 30 पैसे था। अरे ये कौन सा तर्क हो गया? ये कोई तर्क हो गया क्या? मैं कहता हूँ आगे जाके कार्बन डेटिंग कराइए, कराइए जाकर के, आपको पता चलेगा। 2 रुपए किसानों को मिला है, 2 रुपए 80 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे भैंस का रेट या जो भी आप बता रहे हैं, आप प्लीज मुझे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि जो किसानों को 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए इसके चेक आए हैं, क्या उनके पेट के साथ, क्या उनके साथ ये एक बहुत ही भद्दा मजाक नहीं है जो किया गया? बिल्कुल, मैं आपकी बात तो कह रहा हूँ, ये भी भद्दा मजाक था, ये भद्दा ही मजाक है। इसी प्रकार भद्दा मजाक है, ये भी भद्दा मजाक है, ये भी भद्दा मजाक है, ये भी भद्दा मजाक है जो अभी आया पुरातत्व के जो हमारा है, ये भद्दा मजाक है, वो भी भद्दा मजाक थे, वो भी, ये भी भद्दा मजाक है, वो भी भद्दा मजाक थे। ये वो मंदिर था, वो दोनों भद्दा मजाक, बंदर था, दोनों भद्दे मजाक, बंदर आया ना, दोनों भद्दे मजाक, बंदर आया था। दीपक जी दोनों भद्दे मजाक है, ये तो देख लीजिए। अच्छा, तोगड़िया वाला ये तीसरा भद्दा मजाक, वो बाद में कर लेंगे, बाद में उस पर ये बात नहीं करेंगे। एक जवाब आप इनसे ले लीजिए। देखो, हालांकि इनके अध्यक्ष है, एक जवाब ले लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई, बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट है, बिल्कुल आप उसी पर डिबेट, एक जवाब। हाँ, मुफ्ती साहब मुझे बताइए कि क्यों साबित करना चाहते हैं ये कि आगरा के अंदर हिंदू मंदिर था, ताजमहल नहीं? मुझे सिर्फ इसका लॉजिकल रीजन बता दीजिए जो आपको समझ में आता हो। नहीं, मुझे तो हैरत होती है कि चाहे वो मुगलिया दौर की कोई भी इमारतें हों या ब्रिटिश पीरियड की इमारतें हों, उसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सब हमारा कौमी एहसासा है, एक नेशनल मोनुमेंटम है, उसी नजर से देखना चाहिए। यहाँ के वो रूलर रहे और इस देश के लोगों ने ही उसको तामीर किया है, और उसको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि ताजमहल मुसलमानों का है या ताजमहल हिंदुओं का है। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिस पर हम सबको फख्र करना चाहिए, पूरी दुनिया में फख्र करते हैं। जहां तक ये बाज़ाब्ता ऑब्जेक्शन करते हैं कि फिर नमाज पढ़ने के लिए जाते, ताजमहल में नमाज पढ़ने नहीं जाते। ताजमहल के दोनों तरफ बाज़ाब्ता मस्जिद बनी हुई है, वही शाही पीरियड की मस्जिद है, और उस मस्जिद में शुरू से नमाज होते आ रही है, वही नमाज होती है और वही नमाज पढ़ने जाते हैं। जुमा के दिन उस मस्जिद में बाज़ाब्ता इजाजत होती है, टिकट भी फ्री किया जाता है, और वहां नमाज होते आ रही है। दूसरी बात, 91 में बाज़ाब्ता एक एक्ट आया था कि 47 के बाद जिसका जो हयात है, जो शक्ल है,
नरसिम्हा के जमाने में, वो हमेशा बाकी रखा जाएगा। उस पर किसी तरह का किसी का कोई दावा नहीं चलेगा कि कोई मंदिर है तो 47 में अगर मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी। बस उसमें जो है एग्जेम्प्ट सिर्फ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो था उसको एग्जेम्प्ट करके बाकी सबको रखा गया था। उस नजरिए से अगर देखा जाए तो ये लोग बिल्कुल एक्ट के खिलाफ भी बातें करते हैं, किसी चीज पर कोई दावा करते हैं। मैं समझता हूं, आप देखिए पूरे प्रूफ के साथ, पूरे सबूत के साथ मैं कहता हूं ये चीजें कि आप ब्रिटिश पीरियड की ये चीजें देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक ये पूरा इलाका जो है मुसलमानों की एक बस्ती ज़ाब्तागंज था, और यहां पर हजारों की तादाद में कब्रें और मस्जिदें थी जिसको अंग्रेजों ने बाकायदा बिल्डोजर चला के मलियामीट किया। आज भी राष्ट्रपति भवन के अंदर 3 मस्जिदें हैं जिसमें 2 मस्जिदों में बाकायदा नमाज होती है, 5 वक्त नमाज होती है। इंडिया गेट पर मस्जिद है, यहाँ 10 जनपद पर मस्जिद है, वीपी हाउस जो वाइस प्रेसिडेंट हाउस है उसके अंदर मस्जिद है, जगह जगह मस्जिदें हैं। और ये सब जो है वक्फ प्रॉपर्टीज थी। लेकिन अगर दावा किया जाए तो मुसलमान दावा करेंगे कि हर जगह से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हर जगह हमारी मस्जिद है। ये पार्लियामेंट पर सबसे पहले बिल्डोजर चला, राष्ट्रपति भवन पर बिल्डोजर चला, इसलिए कि हमारी मस्जिद को शहीद करके पार्लियामेंट बनाया गया, हमारी मस्जिद को शहीद करके राष्ट्रपति भवन बनाया गया। अगर हम इस तरह का भी दावा करेंगे तो आप ही कह देंगे कि ये मेंटली बीमार है, इसको आगरा ही के पागलखाने में भेज दिया जाए। मैं समझता हूँ आगरा में पागलखाना नहीं है, इसलिए आगरा को पागलखाने के नाम से जोड़ना बंद कर दिया। जो लोग है वहां है आसपास में तो है ही, बहुत मशहूर है। तो चलो आपको नए का पता भी मालूम है। अरे मुझे आपको नए का पता ले जाना है लोगों को, लोगों ले जाना है, नए का पता मालूम है, लेकिन नए का पता किस किस के लिए मालूम किया है तिवारी जी ने, ये उनसे जानेंगे। तुम बहस कर रहे हैं कि ताजमहल एक मंदिर था, इसको राष्ट्रीय विवाद की शक्ल लोग क्यों दे रहे हैं? क्या सिर्फ वोटों के खातिर? मेरा अगला सवाल फिर विष्णु जी से है। विष्णु जी, मुझे ये बताइए कि आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है ताजमहल में फूल और कलश की मौजूदगी के बारे में पुरातत्व विभाग का कहना है ये सिर्फ अफवाह है। याचिकाकर्ताओं ने काल्पनिक आधार पर यह बात कही है। सच्चाई ये है कि ताजमहल पर कलाकारों ने अपने हिसाब से नक्काशी की है, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सुनिए आपने कोर्ट वर्डेड में स्टेटमेंट। देखिए, मैं आपका जवाब देता हूँ, 2-3 तथ्य आपके सामने रख दूं। हमारा केस क्या है कि ताजमहल एक पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर था जिसको शाहजहां ने राजा जयसिंह से एक्वायर किया और उसके बाद उसको मुस्लिम मॉन्यूमेंट की शक्ल दी। अब मैं आपको सामने कुछ 2-3 तथ्य रख दूं। तो सबसे पहली बात, मंदिर बेच दिया, अपना राजमहल बेच दिया। उस राजमहल के अंदर मंदिर था जिसको बेच दिया। जी, वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मंदिर बेच दिया। आप सुनिए, मंदिर नहीं बेचा, अपना पैलेस बेचा, अपना पैलेस बेचा। आप पढ़िए, पैलेस के अंदर मंदिर होता है, पैलेस के अंदर मंदिर होता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जी। अब सुनिए, सुनना नहीं चाहते आप। अरे आपके यहाँ तो मस्जिदें ढा दी जाती है और आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, कुछ नहीं जान देते आप। हम बेचते नहीं है, जान नहीं देते आप। ना आप जान नहीं देते। अब जब मैं तथ्य रख रहा हूँ तो आप मुझे तथ्य रख लीजिए। चलिए, तथ्य तो रख लेने दीजिए, उसके बाद बहस करते हैं। तो जब राजा जय सिंह ने ये डॉक्यूमेंट ताजमहल, अपना जो राजमहल था उसको शाहजहां ने उससे एक्वायर कर लिया, उजर्व कर लिया, ये बादशाहनामा में लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पेज 428-429 पे। अब उसके आगे सुनिए, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आए, उन्होंने इस पूरे मॉन्यूमेंट की कार्बन डेटिंग की और उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ताजमहल शाहजहां से 300 साल पहले बना हुआ मॉन्यूमेंट था। उन्होंने एक और रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा मुमताज महल यहां पे बरी नहीं हुई थी, वो यहां से 500 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में बरी हुई थी। अब यहां पे इस ताजमहल के केस में यहां पे बस 1-2 तथ्य नहीं है दीपक जी। राम जन्मभूमि का केस में तो हमारे पास बादशाहनामे में गलत कोड कर रहे हैं आप। बादशाहनामे में मंदिर का जिक्र नहीं है, सिर्फ महल का जिक्र है। महल के जिक्र की बात, मंदिर का जिक्र नहीं है। मैंने कहा महल में मंदिर था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा महल में मंदिर था जिस पर मैंने कहा ये प्रॉपर्टी राजा जयसिंह से एक्वायर की। मैंने प्रॉपर्टी की बात, ठीक है, मैंने क्या मंदिर की बात कही? आप मेरे को अपनी बात तो कंप्लीट करने दी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ताजमहल के केस में हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं 108 प्रमाण है कि ये हिंदू मंदिर है। और मैंने इसलिए, अरे भाई, कोर्ट ये कह रहा है कि ये सारे प्रमाण ये कोर्ट नहीं कह रहा है, ये कोर्ट नहीं कह रहा है, कह रहा है कोर्ट। ये देखिए, ये कोर्ट एसआई कह रही है, ये कोर्ट नहीं कह रही है, कोर्ट कह रहा है, ये एसआई कह रही है। तो एसआई भी जो कह रही है, हमारी विरोधी पार्टी है, वो कहेगी और यही तो हमें कोर्ट में प्रूव करना है। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी, जो ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में ज्ञान रखती है, उनकी डेटिंग करती है, उनको संरक्षित रखती है, आप तो उसका ऐसा मखौल उड़ा रहे हैं। बादशाहनामा पढ़ने के बाद, एक बादशाहनामा पढ़ने के बाद मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, सब वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर आज गुलामी काल में
और ये आज एक्चुअली हम आज नहीं एक बात तय हो जाए, क्या भारत ने मुगलों की गुलामी की थी? भारत गुलाम रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, 1200 साल गुलाम रहा है और गुलामी की मानसिकता से उभरने के लिए हमारे अंग्रेजों के जमाने में हुआ है भारत। आज उससे पहले कहाँ गुलाम था? जो बात नई बात पहले कहाँ गुलाम था? आज ये बात नई बात नहीं है। और आज सुनिए, गुलाम तो अंग्रेजों ने बनाया है। बात सुनिए ना, मैंने आपको गुलाम तो अंग्रेजों ने बनाया भाई। आप वकील साहब कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मैं मुगल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मुगल हिस्ट्री में गुलाम नहीं था, जो हमारे ऊपर आपने हिस्ट्री में गुलाम नहीं था हिंदुस्तान की है, जो जौहर हुआ है, जो मंदिर तोड़े, वो उसके खिलाफ लड़ाई, मुझे उसके खिलाफ लड़ाई। अच्छा चलिए वीडियोग्राफी होगी, मैं पत्रकार के तौर पर आपसे सवाल करता हूँ। चलिए, ताजमहल की वीडियोग्राफी होगी नहीं होगी माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा। आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, इससे जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट डस्टबिन में फेंक चुका है। नहीं फेंका है, देखिए मैं आपको बता दूं। चलिए आप जाइए ना विष्णु जी, आप जाइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। मैं आपसे सलाह दे रहा हूँ और एक आइडिया भी दे रहा हूँ। सर एक लीगल प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकते, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपको भी पता है। सिविल सूट है, सिविल सूट आगरा की कोर्ट में है। हम सिविल सूट को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताना चाहते हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ये बिल्कुल, ये आपकी मैं आपकी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ये भगवान, मैं आपकी स्ट्रैटेजी खोल देता हूँ। ये भगवान, मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। मैं खोल देता हूँ ना, खोल दीजिए साहब, पूरे देश को मालूम पड़ जाए। बेसिकली आप इस मुद्दे को एन केन प्रकारेण जिंदा रखना चाहते हो। 2019 आ रही है, हिंदू हृदय सम्राटों की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी, किसी का ऐसे आरोप मत लगाइए, मैं किसी का क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कहीं जाके बायोडेटा दिया हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसने कहीं जाके टिकट मांगा हो, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो मेरा कोई। सर एक मिनट रुक जाइए सर, आप आरोप लगा सकते हैं, आप लगाइए, जितने आपको अच्छे आरोप लगाने आप लगाइए, पर ये लड़ाई एक भक्त अपने भगवान के लिए, ये लड़ाई अपने मंदिर के लिए, और आप जितने आरोप लगाएंगे मैं सारी गालियां सुनूंगा, पर ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और वीडियोग्राफी के लिए लड़ाई करूंगा। और जिस दिन वीडियोग्राफी आएगी यहीं पे इसी इंडिया न्यूज में डिबेट होगी और उस दिन मैं आप सबसे सवाल पूछूंगा। अच्छा एक मिनट विष्णु जी, आपको जितने आरोप लगाने मेरे पे गंदे आरोप लगाने आप लगाइए, पर मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने एक इश्यू उठाया है और सच्चाई से उठाया है। और बीजेपी का व्यक्ति या किसी पार्टी का कोई व्यक्ति कह दे कि विष्णु शंकर जैन उसके पास कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसके ऑफिस में, चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे नहीं पता था कि आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और मैं किसी को मतलब किसी के सम्मान के बारे में गलत विचार प्रकट करूं, ये विजय शंकर तिवारी जी जैसे लोग, मौलाना साहब और भाई साहब, आपको भी मैं बता दूं, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूं। बिलो द बेल्ट कमेंट मैंने आज तक कभी नहीं किया। सर देखिए, ये आपको मुद्दे की बात है, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमें आइए कोर्ट में और हमारी बात को गलत कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप मीडिया चैनल में मेरी बात गलत कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सवाल यहाँ पे ये है, सवाल यहाँ पे ये कि हम तथ्य है, हमारे पास तथ्य है। अच्छा दीपक जी एक बात बताइए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आज आप इतिहास को एक तरफ से क्यों पढ़ना चाहते हैं? आज आप ये बोल रहे हैं कि ये ताजमहल को क्या कहते हैं, मुमताज महल की निशानी है और ये प्रेम की निशानी है, ये भी इतिहासकारों ने लिखा है। अब इतिहासकारों ने ये भी लिखा है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है, तो आप इतिहास को एक तरफ से क्यों पढ़ना चाहते हैं? वीएस गोडबोले साहब ने, मौलाना साहब आपने वीएस गोडबोले इतिहासकार ने लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, बताया आप सुनना नहीं चाहते बात। वीएस गोडबोले साहब लिखी है। अच्छा एक मिनट आप सुनना नहीं, सब एक के बाद एक, मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा। विष्णु आप खत्म करिए, आप अबाध और निर्बाध गति से बोल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर विराम। सर देखिए, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। ये सूट किसी भी पॉलिटिकल मोटिव से, लीगल मोटिव से नहीं फाइल किया गया है, ना कोई कहीं जा रहे टिकट मांगने, ना कोई जा रहे कहीं बायोडेटा लेने। ये एक सच्चा सूट फाइल किया गया है, सच्ची लड़ाई लड़ी गई है, ना कोई सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, और इसके पास हमारे पास तथ्य हैं। और जिस दिन वीडियोग्राफी होगी इस ताजमहल मॉन्यूमेंट की, जिस दिन होगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी, सिविल कोर्ट करेगी, देश के सामने सच आएगा और वही हमारी लड़ाई। देखिए, जिस तरीके से आप किताबों को तथ्य बना के जो मार्केट में बुक्स मिल रही है और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने लिख करके डाल रखा है, उसको तथ्य बना रहे हैं। कल होकर के मैं भी 25 किताब मार्केट में डाल दूं लिख करके किसी चीज के हवाले से, वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप भी वकील है और उतना जानते हैं कि किसी राइटर ने कुछ लिख दिया और उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर ले लफ्ज बलफ्ज, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जहां तक आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात है ताजमहल को लेकर संविधान
का सहारा लिया है। क्या आप अयोध्या मामले को भी लेकर के संविधान का इंतजार करेंगे कि अगर बाबरी मस्जिद में इश्यू कर रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, तो आप चल के बनवाएंगे बाबरी मस्जिद? बिल्कुल मानने सब मानने नहीं, आप ये ऐलान कीजिए। मुस्लिम का भी ऐलान है, नहीं, ये ऐलान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वो सबको हमको मानेंगे, इसलिए आपसे ऐलान सुनना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप एक वकील होने के नाते ऐलान कीजिए। आप तिवारी जी भी ऐलान ऐलान करता हूँ कि अगर मंदिर का फैसला आया तो मंदिर बनेगा, हम लोग सहयोग करेंगे। आप ऐलान कीजिएगा अगर मस्जिद का फैसला आया तो मस्जिद बनेगी और आप सहयोग करेंगे। नहीं, आप ऐलान कीजिए, ऐलान कीजिए। तिवारी जी ऐलान करें, नहीं, आप ऐलान करिए। आप ऐलान करिए कि अगर ताजमहल शिव मंदिर निकल गया तो आप वहां पे नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे। आप ऐलान करिए, ऐलान कर रहे हैं, आप दोनों ऐलान वकील साहब मेरा एक सवाल खत्म हो रहा है। मेरा एक वीडियोग्राफी नहीं निकला तो काला छोड़ देंगे आप ये बताइए पहले। आप नहीं, मैं वकालत क्यों छोड़ूंगा? मैं वकालत क्यों छोड़ूंगा? आप क्या कहते हैं? ये कैसे सवाल हुआ? हम आप वकालत साहब ये देखिए, मैं वकील हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ, मैं केस में जीत हार होती रहती है। आप ये चैलेंज क्यों दे रहे हैं? ये चैलेंज कैसे हो? ये चैलेंज कैसे हो? लोग हैं, आप ये बताइए। एक मिनट मेरा एक सवाल सुनेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, मेरे लिए मेरा आपसे एक सवाल है और विष्णु जी आपसे भी। एक मौलाना साहब, बार झूठा नहीं कहा। 1648 में ताजमहल बना जी। 1648 के पहले 1648 के बाद से आज तक किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया 1989 तक कि यहां पर शिव मंदिर था। 1989 में ये मुद्दा कैसे खड़ा हो गया? एकदम से एक किताब आई, खड़ा हो गया और फिर पिटीशन होने लगी, पिटीशन दर पिटीशन होने लगी, जबकि राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल अलग था। ये ऐतिहासिक डिस्प्यूट था विष्णु जी, ये ऐतिहासिक। राम मंदिर का मुद्दा 1960 में सूट फाइल हुआ, आज से 400 साल बाद। और मैं आपको एक लॉ बताता हूँ दीपक जी, ये मेरी वकालत। राम लला प्रकट हुए थे 1949 में, आपको पता नहीं है। 1528 में गिरा था ना बाबर, 1528 पर लीगल आवाज कब उठी थी? 1960 में उठी थी। ये अंग्रेजों के वक्त से ये मुकदमा चल रहा था। 1942 में शिया सुन्नी केस था, उस पर जो हारा था शिया सुन्नी का केस था। हिंदुओं ने पहला सूट 1960 में दाखिल किया। उससे पहले चलिए मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि बेहतर ये हो कि एक राम जन्मभूमि का मसला हम सेटल करें, दूसरे मसलों पर अगर हमने इस तरह से खोला तो समाज को डिवाइड होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरी बहस में हम हमेशा दोनों पक्षों को से बात करने की कोशिश करते हैं और हमें जो लॉजिकल पॉइंट होता है उसके आधार पर हम बहस करते हैं। मुझे लगता है ये एक अनिश्चित, मतलब ये एक ऐसा विवाद है जिससे बचा जा सकता है ताजमहल को मंदिर मानने का।